यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है व्यवस्था विवरण के किताब उसका 3 अध्याय 22 वचन। उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। मेरे प्रियो, इस वचन को परमेश्वर के दास मूसा इज़राइली जन को कहता है। जब इज़राइली जन मिस्र के गुलामी से परमेश्वर की ओर से छुटकारा पाकर कनान देश की ओर जा रहे थे, जो परमेश्वर ने वाचा दिया था, उस देश को अपनाने के लिए जा रहे थे, तब कनान देश में जिस जिस जगह को परमेश्वर देना था, उस जगह पर जो लोग रह रहे थे उनको देखकर डर गए। वह यह सोच रहे थे कि वह लोग हमसे ज़्यादा बलवंत है, शारीरिक दिशा में बहुत ताकतवर है, वह उनसे हम कैसे लड़ें। लेकिन परमेश्वर के दास मूसा इस प्रकार कहा, उनसे मत डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। जिस तरह परमेश्वर के दास मूसा ने कहा, उसी तरह परमेश्वर इज़राइलियों के लिए लड़ा, सारा जातियों को उस देश से भगाया। जो कोई भी लोग इज़राइलियों के खिलाफ आए थे, उन सब से परमेश्वर लड़ा और इज़राइलियों को जीत दिलाया। परमेश्वर उनके लिए लड़ा है, इसलिए सारा जातियां उनको देखकर डर गए, तरतरा गए थे। व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय 25 वचन में इस प्रकार लिखा है, और जितने लोग धरती पर रहते हैं उन सबों के मन में मैं आज ही के दिन से तेरे कारण डर और तरतराहट समवाने लगूंगा। वे तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे। मेरे प्रियो, इज़राइली जन को देखकर सारा जातियां, इस धरती में जितने भी जाति थे वह सब डर गए थे, क्योंकि हर एक जातियों के मन में परमेश्वर ने इज़राइलियों के प्रति डर उत्पन्न कर दिया था। जिस तरह परमेश्वर के दास मूसा ने इज़राइलियों से कहा, उसी तरह परमेश्वर लड़ता हुआ आया। उदाहरण हम यहोशू के किताब में उसका 6 अध्याय में इज़राइलियों के लिए परमेश्वर लड़ता हुआ विषय को हम देख सकते हैं। यरीहो दीवार, जो यरीहो शहर में उसका चारों ओर बहुत बड़ा लंबे दीवार था, और उस दीवार के अंदर जो नगर है, जो शहर है, उसको उसके अंदर जाना था और उसमें बसना था। लेकिन चारों तरफ, उस नगर के चारों तरफ दीवार बना हुआ था। वह दीवार बहुत लंबा और मोटा और मजबूत था। परमेश्वर उस दीवार को तोड़ा, इज़राइली जन कुछ नहीं किया, सिर्फ परमेश्वर जो आज्ञा दिया उसी का पालन किया। परमेश्वर ने कहा, उस दीवार के चारों ओर 7 दिन प्रतिदिन एक बार घूमकर आना है, और 7वां दिन
7 बार घूमकर आना है और जोर जोर से जय जयकार करना है, तुरई फूंकना है। यही परमेश्वर ने कहा। ठीक इसी तरह इस्राएलियों ने परमेश्वर के आज्ञा मानकर इसी तरह किया और जय जयकार किया। तब पूरे शहरपनाह टूट पड़ा, अपने आप टूटकर गिरा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो इस्राएलियों के लिए लड़ा था, हमारे लिए भी लड़ेगा। वही परमेश्वर है जो इस्राएलियों के लिए लड़ा था, हमारे साथ है। वही परमेश्वर है जो यरीहो शहरपनाह को गिराया था, हमारे साथ भी है। हमारे आगे जो कोई भी परिस्थिति हो, जो कोई भी मुश्किलें हो, जो कोई भी शैतान के क्रिया हो, परमेश्वर सारा रुकावट को दूर करेगा। हमारे जो मुद्दा है, हमारे जो परमेश्वर का हमारे जीवन में जो भी योजना है, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। हमें चला रहे हैं हमारे उस योजना की ओर से जो हम जा रहे हैं। परमेश्वर हमें कामयाब देगा, सारा रुकावटों को परमेश्वर दूर करेगा। जो कोई भी शैतान के क्रिया या शैतान के लोग या शैतान के दूत हमारे सामने हमसे लड़ने के लिए आए, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे लिए लड़ेगा। आज तक परमेश्वर हमारे लिए लड़ता हुआ आया है। चाहे हो सकते हैं कि हमें इस विषय पता नहीं हो, लेकिन हर प्रतिदिन परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहा है। आने वाला समय में भी प्रभु हमारे लिए लड़ेगा। सारा मुसीबतों से, कष्टों से, जो कुछ भी रुकावटें हैं हमारे आगे है, सारा रुकावटों को इस यरीहो दीवार की तरह तोड़ेगा। परमेश्वर के सामर्थ्य से वह रुकावटें अपने आप टूटकर गिरेंगी। हमें परमेश्वर जय देगा, हमें जयवंत करेगा। मेरे प्रियो, हमारा काम है परमेश्वर को धन्यवाद देना। परमेश्वर जो कोई भी आज्ञा देता है उसको पालन करना, परमेश्वर का स्तुति आराधना करना, जिस तरह इस्राएलियों ने किया। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर का इस आत्मिक जीवन को देखकर जो शैतान और शैतान के दूत और शैतान के लोग कांप उठेंगे, क्योंकि शैतान कलवारी क्रूस से वह हार गया। हमारे प्रति उसका मन में एक डर है कि हमारे लिए परमेश्वर लड़ता है और हमारे साथ परमेश्वर रहता है। इस विषय को शैतान जानता है, उसका दूत जानता है। वह हमको देखकर डरता है। हमें उनको देखकर नहीं डरना चाहिए, बल्कि वह हमको देखकर डरता है। उसका मन में वह डर है। तो मेरे प्रियो, या बांधें हम परमेश्वर के साथ साथ चलने में धीमे ना होएं। जो परमेश्वर रफ्ता दिया है, उस रफ्ते में, उस रफ्तार में हम चलते रहें। जो दौड़ हमारे लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उस दौड़ में परमेश्वर हम दौड़ते रहें। परमेश्वर हमें सहायता करेगा, हमें मदद करेगा, हमें और बल देगा और हमें मदद करेगा
हमारा सहारा बनेगा। जहाँ पे हम दुर्बल हो रहे हैं वहाँ पर परमेश्वर हमारा बल, हमारे लिए सहायता, जिस जगह पे दुर्बलता है उस जगह पर परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें उस दौड़ को पूरा करने के लिए मदद करेगा। तो आइए हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस साल का आखिरी दिन है। इस दिन में परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। बीते हुए पूरे साल में परमेश्वर ने संभाला है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर आज तक हमारे लिए लड़ता आया है। आने वाला समय में भी परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और लड़ेगा। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, खुदावंद यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, जिस तरह आप इजरायलियों के लिए लड़े थे, हमारे लिए भी लड़ेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आप इजरायलियों को जीत दिलाया परमेश्वर। इजरायलियों के प्रति सारा जातियों का हृदय में डर उत्पन्न कराया परमेश्वर। आप हमारे संग हो। हमारे खिलाफ जो कोई भी कार्य, जो कोई भी विषय है, जो कोई भी शैतान के क्रिया है, जो कोई भी शैतान के लोग हैं, जो कोई भी शैतान के दूत है, उन सब का हृदय में आप डर उत्पन्न किया, क्योंकि आप कलवारी क्रूस पर हमारे लिए जीत दिया है परमेश्वर। कलवारी क्रूस पर आप शैतान को हराया, शैतान का हर विषय को नाकाम किया, उसका सिर को कुचल दिया परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी। हमें जो आपने नियुक्त किया उस काम को हम पूरा करने के लिए, हमें जो दौड़ आपने दिया है उस दौड़ में हमें दौड़ने के लिए हमें सहायता करेंगे। आज तक सहायता किया है, आने वाला समय में भी आप सहायता करेंगे, मदद करेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हमारा दुर्बलता में आप परमेश्वर हमें बल देकर, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देकर आप हमें चलाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, जो इजरायलियों के लिए जो लड़ा, हमारे संग भी आप रहते हैं, हमारे लिए भी आप लड़ते हैं। हमारे आगे जो कुछ भी परिस्थिति आता है, जो कोई भी हमें रुकावट के लिए, हमारा रुकावट के लिए, आत्मिक रुकावट के लिए जो कुछ भी परिस्थितियां आती है, जो कोई भी मुश्किलें आता है, सारा चीज़ को आप तोड़ डालेंगे। आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। जिस तरह आपने यरीहो दीवार को तोड़ा परमेश्वर, हालेलुया, हमारे संग रहकर इस सारा रुकावटों को आप तोड़ेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा व्यूअर्स को परमेश्वर आप इसी तरह आप चलाएंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी जन परमेश्वर उस रुकावट के कारण परेशान है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ परिस्थिति के वजह से, कुछ शैतान के क्रिया के वजह से वह डर कर रुक रहे हैं और आगे जा नहीं पा रहे हैं, उन सबको आपके हाथों में समर्पित करता हूं परमेश्वर। पिताजी, उनका सारा रुकावटों को दूर करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। पिता, हर एक के लिए आप लड़ने वाला परमेश्वर हो, सबके लिए लड़ना पिताजी, सबको जीत दिलाना परमेश्वर, सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। जो कोई भी हालेलुया परमेश्वर इस विषय के लिए चिंतित हो रहे हैं, परमेश्वर डर रहे हैं, परमेश्वर उनका सारा चिंताओं को दूर करना, विश्वास में आगे बढ़ने पाए पिता। हियाव देना परमेश्वर। पिता, आप सामर्थी परमेश्वर हो। लाल समुद्र को 2 भाग किया और परमेश्वर यरदन नदी को 2 भाग किया। परमेश्वर, आपके
हाथों में सारे अधिकार है पिता। पिताजी, आप सब कुछ करने का सामर्थ्य रखते हैं हमारे लिए। परमेश्वर, सब कुछ आप करने का सामर्थ्य रखते हैं पिता। परमेश्वर, जो कुछ भी हम मांगते हैं उसको देने का आप सामर्थ्य अधिकार रखते हैं पिता। आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा रुकावटों को दूर करना, सारा रुकावटों को तोड़ना परमेश्वर, जो कोई भी रुकावट शैतान देती है, सारा परमेश्वर उस शैतान का क्रिया को नाकाम करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से नाकाम होने पाए पिता। अनुग्रह देना, शारीरिक दिशा में उनको बल देना, सामर्थ्य देना, दुर्बलता को, कमजोरी को निकालना परमेश्वर। हम सभी को आशीष देना, इसी प्रकार आशीष देना पिता, बल देना परमेश्वर। जो कोई भी जन बीमार है पिता, उनको आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। उन्हें छूना, चंगा करना परमेश्वर। उनके लिए जो योजना है वो पूरा होने पाए परमेश्वर। आपके राज्य के लिए तैयार करना, इस्तेमाल करना परमेश्वर। पिताजी, हालेलुया, जिनका नीड से पिता, जो कोई भी जन परमेश्वर हाल ज़रूरतों के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उनका ज़रूरतों को पूरा करना पिता। पिताजी, उनको हालेलुया, उनको भरपूर आशीष देना, जो ज़रूरतें वो पूरा होने पाए। आप उन्हें परमेश्वर चलाना पिता। हालेलुया, उनका काम पूरा होने पाए पिताजी। सभी को आशीष देना, संभालना। जो जिनका जीवन में तकलीफ़ है, शरीर में तकलीफ़ है, सारा तकलीफ़ को दूर करना परमेश्वर। परेशानियों को दूर करना, उन्हें हालेलुया चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक जन जो तकलीफ़ में है वो चंगा प्राप्त करने पाए परमेश्वर। शारीरिक दिशा में आशीष देना, आत्मिक दिशा में आशीष देना, पारिवारिक दिशा में आशीष देना। कोई कमी घटी हम सबको परमेश्वर, कोई कमी घटी न होने देना परमेश्वर। हालेलुया, हमें भरपूर आशीष देकर हमें चलाना पिता। आपकी सामर्थ्य से हमें भरना परमेश्वर। आपने परमेश्वर हालेलुया हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाया, हमें जीत दिलाने के लिए अपने आप को क्रूस पर सौंपा पिताजी। हालेलुया, उस बात को परमेश्वर हम विश्वास कर सकें, हम विश्वास जीवन में आगे बढ़ सकें। अनुग्रह देना पिता, सहायता करना। सारा बच्चों को आशीष देना पिता, जवान बच्चों को आशीष देना पिता। उनके संग रहना, उनको कोई कमी घटी ना होने देना, फालतू चीज़ों में मन नहीं लगाने देना। आपके राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके संग रहना, उनके सहारा बनकर रहना, उनका हड्डियों में ताकत देना, घुटनों में ताकत देना, बल देना परमेश्वर। बाकी हालेलुया, सारा परिवार को आशीष देना परमेश्वर। जिनका परिवार में उलझन है, सारा उलझन को दूर करना परमेश्वर। परिवार को बनाने वाला परमेश्वर आप हो। हर एक परिवार को आशीष देना पिता परमेश्वर। खुशी से, आनंद से भरना पिता। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलती रहे। ये सारा पूरे साल में हमें संभाला, चलाया, आपको धन्यवाद देता हूँ। नया साल की ओर हमें लेकर जा रहे हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आज तक हमें संभाला और पिताजी हमारे संग रहा, हमारे लिए लड़ता हुआ आया। हमें परमेश्वर हर चीज़ों में आशीष दिया। हम जो कुछ भी मांगा है हमें दिया। आपको धन्यवाद देता हूँ। आने वाला समय में भी हमें चलाएंगे, हमें लंबी उम्र देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता सारे बातों के लिए परमेश्वर। इस सेवकाई को आशीष देना पिता। धन्यवाद। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआओं को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को प्रार्थना का विषय है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर में आप कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
विशेष करके बुधवार और शनिवार को वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो गवाही के तौर पर हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद कर सकें, आराधना कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।